बुलंदशहर ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन ने संगठन का विस्तार करते हुए मोहम्मद असलम खान को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। इस मौके पर बुलंदशहर, दिल्ली, बिजनौर, हरिद्वार आदि क्षेत्रों से पत्रकारों ने भाग लिया। ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री अनवर अहमद नूर ने अपने भाषण में कहा कि पत्रकारों के हित में हमारा ये संगठन काफी समय से कार्य कर रहा है, जिसके अभी तक लगभग 20,000 से ऊपर कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। ये संगठन पूर्ण रूप से पत्रकारों के हित में कार्य कर रहा है और करता रहेगा। मीटिंग में मौजूद एडवोकेट प्रेस क्लब के संस्थापक कुलदीप कुमार सक्सेना ने पत्रकारों के दर्द कुछ इस तरह से कहा कि देश में वैसे तो पत्रकारों के लिए बहुत सारे संगठन बने हैं, लेकिन जब पत्रकार पर दर्ज मुकदमे की बात आती है तो संगठन अपना हाथ झाड़कर अलग दिखाई देते हैं। पत्रकार का दुश्मन ना तो कोई अधिकारी है और न ही पब्लिक। पत्रकार का दुश्मन पत्रकार ही होता है, जो अपने आप को बड़ा कहते हैं और अधिकारी को भ्रम में लेकर पत्रकार पर फर्जी मुकदमा पंजीकृत कराते हैं। एडवोकेट प्रेस क्लब के संस्थापक कुलदीप कुमार सक्सेना ने अपने शब्दों में एक बात और कही कि जब बड़े बैनर के पत्रकार पर मुकदमा दर्ज होता है तो बड़े बैनर के मालिक अपना पल्ला झाड़ते हुए कहते हैं कि हमने तो इस पत्रकार को पहले ही हटा दिया था, जबकि उन बड़े बैनर के पत्रकारों को बुलंदशहर की हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि एक बड़े बैनर के ब्यूरो चीफ पर इस तरह से बुलंदशहर में लगातार पत्रकारों को प्रशासन द्वारा जेल भेजा जा रहा है। फर्जी मुकदमे पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे बुलंदशहर के अंदर जो देखा जा रहा है, जो बड़े बैनर के पत्रकार हैं वो अधिकारियों के कान भरते हैं और जाके कहते हैं फर्जी पत्रकार है, जिस वजह से हमारे बुलंदशहर के अंदर मुकदमे लिखे जाते हैं। ऐसा ही और जिलों में भी होगा। तो जो बड़े बैनर के पत्रकार है वो सीधा ये कहते हैं कि फर्जी पत्रकार है। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, जब मुसीबत आएगी तो वही फर्जी पत्रकार उनके साथ खड़े होंगे, ना कि असली बैनर के पत्रकार खड़े होंगे, क्योंकि उनके जो बैनर के मालिक हैं उन्हें वो ये 1 महीने पहले का लेटर दिखा देते कि उन्हें 1 महीने पहले ही हटा दिया गया है। तो मेरा उनसे निवेदन है कि ऐसा करके किसी पत्रकार के खिलाफ फर्जी मुकदमा ना करें। पत्रकार एकता एसोसिएशन का जो ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है बुलंदशहर के अंदर, क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आज ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन की मीटिंग असलम अली जिला अध्यक्ष के अध्यक्षता में इसको प्रोग्राम को किया गया है और इसका मकसद ये है कि सभी पत्रकारों को एक प्लेटफॉर्म मिलाना और कंधे से कंधे मिलाकर लेकर चलना और दुख सुख की घड़ी में पत्रकार का सहयोग करना। आपका जो संगठन है कहाँ का कार्य कर रहा है इस टाइम? पूरे भारत के अंदर 6.5 लाख पत्रकार जुड़ा हुआ है। लगातार बढ़ रहे पत्रकारों पर अत्याचार क्या कहेंगे और क्या करेगा आपका संगठन इसमें? सर देखिए मैडम जी, पहली बात तो अब तक हमारे सामने ऐसे कोई कठिन मुश्किल नहीं है जो हमारा पत्रकार जेल चला गया हो, लेकिन हमारे से पहले जो गया उसकी तो हम माफ़ी चाहेंगे। लेकिन जब से हमारे संगठन में जुड़ा है आज तक कोई समस्या ऐसी नहीं आई है, और अगर आती है तो उसके लिए संगठन मात्र आधे घंटे से पहले उस थाने पे धरना प्रदर्शन का काम करेगा अगर ये बात नहीं बनी। सोशल मीडिया पत्रकारों को अलग कर दिया गया है, टीवी पत्रकारों को अलग कर दिया गया है, उस पर क्या कहेंगे आप? अब तक हमारे संज्ञान में तो ये मामला नहीं आया। हम तो उसको पत्रकार ही मान रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, चाहे प्रिंट मीडिया का हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो। हम तो उसको पत्रकार ही मान रहे हैं। जो नाम दे रहा होगा, किसी का नाम रतिराम है, किसी का नाम अनिल कुमार है, किसी का नाम सोनू है, वो एक अलग बात है कौन क्या कहता है, लेकिन हमारे सामने बातें नहीं आई है। जगह जगह पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब तक अगर कहीं ऐसा मामला सामने आया है तो उसको संगठन ने मात्र आधे घंटे में सोल्यूशन किया उसका, और अपने पत्रकार को हमने बचाने का काम किया। बुलंदशहर से क्या अपेक्षा करेंगे? यहाँ के पत्रकारों को क्या संदेश देंगे? किस मैसेज से आप जोड़ना चाहेंगे? मैं चाहूँगा अगर यहाँ हमारी शाखा मजबूत काम करेगी और अपने साथियों को कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी तो ये मान के चलो अगर एक को चोट लग गई तो सबको चोट लग गई, अगर एक को जख्म हुआ है तो सबको जख्म हो गया। तो अपने साथ में दुख सुख में 24 घंटे खड़ा रहना है, कोई बहाना नहीं बनाना है कि मैं खाला के जा रहा हूँ, मासी के जा रहा हूँ, ये हो गया वो हो गया। ये टोटल बहाने नहीं चाहिए। अगर एक पत्रकार के सामने कोई परेशानी आई है तो फ़ौरन ही पूरी टीम को वहाँ खड़ा होना है। उस संगठन ऐसे भी जो पत्रकार आपके संगठन में कॉल करते हैं, जिला अध्यक्ष कॉल नहीं उठाते, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए भाई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात कही है। पहली बात तो हमारी टीम में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो फ़ोन ना उठावे। अगर हमें ये भी पता लग गया कि उसने रात का समय और शराब पी रखी है,
हम अपने सभी साथियों को आगाह कर देते हैं कि फला आदमी को फ़ोन मत करना। प्रदेश अध्यक्ष है और प्रदेश की बड़ी टीम भी है, जिले के अन्य साथी जो टीम में जुड़े हुए हैं वो भी है। एक दो को मत फ़ोन करिए आप। और दूसरे, अगर एक को फ़ोन कर दिया, हमारी टीम तो वो चीज़ है कि 10-5 मिनट के अंदर ही 100 फ़ोन हो जाते हैं। जिला बुलंदशहर के अंदर आपने जो जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है उनका क्या नाम है? मैं आशा करता हूं कि मोहम्मद असलम जो है, जो जिला अध्यक्ष बनाया गया है, वो आज से सही काम करेंगे और संगठन को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे और सभी पत्रकारों को मिसाल लेकर चलने का और पत्रकारों को नहीं क्या संदेश देना चाहते हैं? और मैं तो जो पत्रकार बंधु हमारे यहाँ मीटिंग में आए हैं और जो नहीं भी आए हैं, हम उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और हम उनको भी कहते हैं कि आप भी ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन में जुड़े और अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम अगर करें। पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे होते हैं तो आपका संगठन? मैं उम्मीद करता हूं और आपसे यकीन दिलाता हूं कि आज के बाद अगर आप संगठन में रहकर काम करेंगे तो ये बातें भूल जाओगे। ठीक। चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, फर्जी मुकदमे में जेल भेजा जा रहा है, क्या कहेंगे उस पर? जैसे जैसे अत्याचार बढ़ रहे हैं वैसे ही संगठन, हम इतनी दूर से उत्तराखंड से यूपी से चलकर आए हैं और दिल्ली तक इस काम के लिए काम कर रहे हैं। उनके अत्याचार को रोकने के लिए ही संगठन को मजबूती दी जा रही है और हमने दिल्ली में जो अभी पत्रकारिता दिवस पर साफ कर दिया कि किसी भी पत्रकार पर अत्याचार बिल्कुल सहन नहीं करना पड़ेगा। हम चाहे इसके लिए संघर्ष भी करेंगे, चाहे हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े किसी थाने के आगे या जंतर मंतर। जो 5 प्रस्ताव हमने पत्रकारों के हितों में रखे हैं उसके लिए संगठन काम करेगा ताकि पत्रकारों को सुरक्षा भी मिले और संरक्षा भी मिले और जो सुविधाएं हैं उनकी वो उनको मिलनी चाहिए। सुविधाएं क्या होनी चाहिए? जिस तरह से कोई सरकारी जॉब तो है नहीं उनकी और ना ही कोई चैनल उनको पैसे देता है, तो उनके किस तरह से उनको लाभ होगा कि वो लगातार धूप छांव में लगातार काम करते हैं? हाँ बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि दिन रात काम करते हैं। उनकी सुविधाएं अगर आप सरकारी उठा के देखें तो बहुत सारी हैं। उनको स्वास्थ्य उनका चेक होना चाहिए, उनको अगर बीमारी है उनको तो उनका लाभ मिलना चाहिए, यातायात का लाभ मिलना चाहिए, पेंशन की व्यवस्था पत्रकारों के लिए होनी चाहिए जो 60 साल तक पत्रकारिता कर रहे हैं या जिन्होंने 25-30 साल पत्रकारिता में गुजार दिए उनको पेंशन मिलनी चाहिए। एक विधवा को मिल सकती है, एक मजदूर को पैसा मिल सकता है, एक दिहाड़ी मजदूर को पैसा मिल सकता है, तो पत्रकार को क्यों नहीं मिल सकता? उसकी पेंशन व्यवस्था होनी चाहिए, उसको यातायात की सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनके बच्चों के लिए शिक्षा के लिए उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए तो उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो। और ये जो फर्जी पत्रकार कहते हैं यूट्यूबर्स को, ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए। ये ना हम बर्दाश्त करेंगे ना संगठन बर्दाश्त करेगा। कोई पत्रकार फर्जी नहीं है। ओके। बुलंदशहर में यहाँ जिला अध्यक्ष भी हैं, क्या कुछ कहेंगे? पत्रकारों पर बढ़ रहे अत्याचार हैं। बुलंदशहर में भी 2 भागों में पत्रकारों को बांट दिया गया है, यूट्यूब और टीवी को, तो क्या उस पर कुछ कहेंगे आप? क्योंकि यहाँ तो पीसी भी अलग होने लगी है। अगर यूट्यूब वाले हैं तो उनकी पीसी बाद में होगी और जो टीवी वाले हैं उनकी पहले होगी, उस पर क्या कहेंगे? 2 ग्रुप भी बना दिए गए हैं कप्तान ऑफिस की तरफ से। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अगर ये सवाल बहुत कम लोग इस चीज़ों को पूछते हैं। यही तो हम लोगों में बिखराव पैदा किया गया कि हम लोगों को टुकड़े करने वालों में बांट दिया गया है। मैं आज पत्रकार एकता एसोसिएशन की तरफ से आप सब लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो पत्रकारों के साथ अब तक अत्याचार और निराधार जिनके साथ में काम होते रहे हैं, अब आगे से ये नहीं होंगे। इस चीज़ को चाहे रिक्वेस्ट समझ लें, चाहे कुछ भी समझ लें, ये पत्रकार आपके सामने झुकने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये जिस ज़मीन पे हम बैठे हैं इसका जिला बुलंदशहर नाम है और इस बुलंदशहर का नाम हिंदुस्तान के अंदर बड़ी बड़ी राजनीति को से जुड़ता चला आ रहा है और यहाँ के लोग इस राजनीति को बड़े बड़े स्तर से लेते चले आए। ये बहुत संबंधित जिला बुलंदशहर है और मैं इसी बुलंदशहर से आप पत्रकारों को सभी तरीके से आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप पत्रकारों का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। बस पत्रकार एकता एसोसिएशन को आपको संगठन की ज़रूरत है, आपकी एकता की ज़रूरत है। आप एक प्लेटफार्म पर आएँ और अपने काम को पूरा करें। ओके, धन्यवाद।